नमस्कार, हमारा समाचार में आपका स्वागत है। राजस्थान स्टेट अलाइड एंड हेल्थ केयर काउंसिल के सचिव उत्तम सिंह जी शेखावत मेरे साथ हैं। आपको बता दें कि राजस्थान में एक परीक्षा धांधली हुई है। परीक्षा धांधली जो कालवाड़ के निकटवर्ती गांव कावरी डूंगरी में हुई थी, जिसमें 5.5 लाख में 45 छात्रों से सौदा हुआ था नकल कराने का, और एग्ज़ाम दिलाई जा रही थी एक टेंट में, जहां बैठने की क्षमता नहीं होने के बाद भी उसे इतना बड़ा सेंटर दिया गया। मेरे साथ सचिव उत्तम सिंह जी है। उत्तम सिंह जी, सबसे पहले हमारे समाचार में आपका स्वागत है। कावरी डूंगरी में एक प्रभात देवी नामक महाविद्यालय, ना ही उसके पास पैरामेडिकल की डिग्री और ना ही उपयुक्त बिल्डिंग, टेंट के अंदर परीक्षा और उसके बाद 3000 बच्चों का सेंटर, क्या सवाल खड़े नहीं होते हैं? देखिए, ये जो केंद्र तय करने की जो प्रक्रिया होती है, हमारे यहाँ पे एक परीक्षा नियंत्रक का पद सृजित है, और जो परीक्षाएं होती है उसमें भवनों की जो अवेलेबिलिटी है, कई अन्य परीक्षाएं भी चलती है और कक्षाएं भी कई जगह नियमित रूप से चलती है, तो भवनों को तय करने की जिम्मेदारी जो है वो परीक्षा नियंत्रक जो है वो देखते हैं। इनको व्यक्तिगत रूप से जाकर के निरीक्षण किया जाता है। पूरा प्रपत्र है, उसका एक चेकलिस्ट है कि परीक्षा केंद्रों पे क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। क्योंकि इस केंद्र पर करीब 2800-2700 बच्चों का केंद्र यहाँ पर दिया गया था, जबकि वहाँ पर मेरे द्वारा भी निरीक्षण किया गया था परीक्षा के दिनांक पे, तो वो सुविधाएं वहाँ अनुकूल नहीं थी, और इन परीक्षाओं को हमने वहाँ की जो अनियमितताएं और जो अव्यवस्था देख करके उसको तुरंत उसी दिन हमने आधा घंटे बाद में उसको निरस्त करने का आदेश जारी कर दिया था। इसके साथ साथ जो संस्थान के जो संचालक हैं और जो जिसके परीक्षार्थियों के जो कुछ प्रतिनिधि के तौर पर कुछ लोगों ने जो नकल कराने की जो साजिश रची थी, उस साजिश को पुलिस ने समय रहते हुए नाकाम कर दिया। हमारी जो कमी रही है उसका तो हम पूरा जांच की जा रही है, और उसकी रिपोर्ट हम राज्य सरकार को भेज रहे हैं कि ये जो चूक हुई है वो किस स्तर पे हुई है और उसके उत्तरदायी अधिकारी कौन है, उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए हम आगे लिख। सर, 3000 के लगभग बच्चों का सेंटर मिला है। कितने बच्चे एक कमरे में बैठ सकते हैं, इसकी भी कोई सीमा निर्धारित है या नहीं है? क्योंकि 45 बच्चे एक कमरे में एग्जाम दे रहे थे, बड़ा सवाल खड़ा होता है। कमरे में उनके आकार प्रकार के हिसाब से निर्धारित किए जाते हैं, लेकिन वो तो बिल्कुल उपयुक्त नहीं था, उस बात को मैं स्वीकार करता हूँ। सर, भवन की फायर एनओसी की वगैरह या इनकी भी जांच की जाती है, नहीं की जाती? क्योंकि इन दिनों कई कोचिंग संस्थान ऐसे जिनमें आग लग चुकी है, इमरजेंसी द्वार होते नहीं होते। देखिए, इसमें हमारी पूरी चेकलिस्ट है जिसमें सारी सुविधाओं का जिक्र है जी। और क्या क्या सुविधा होनी चाहिए, कुछ बता सकेंगे? सारे उसमें सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए, उसमें फायर सेफ्टी का भी है, सारी जो भी चीज़ें जो एक शिक्षण संस्थान के लिए अनिवार्य है वो सारी चीज़ें वांछित होती है। ये संस्थान कितनी आपकी जो गाइडलाइन है पूरी कर रहा था? ये इसकी तो हम अभी समीक्षा करेंगे। बाकी इसमें स्थान की कमी तो निश्चित रूप से थी। सर, कौन परीक्षा नियंत्रक हैं जिस पर इतने बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि उन्होंने इतना बड़ा सेंटर इतने छोटे कॉलेज में दे दिया? अब श्री वीरेंद्र कुमार शर्मा यहाँ पर नियुक्त है परीक्षा नियंत्रक, तो वो ये सारा काम देख रहे थे, उन्हीं ने ये सेंटर वगैरह तय किए थे। हम उनसे सवाल जवाब कर रहे हैं इस संबंध में कि उन्होंने क्या चीज़ों का निरीक्षण किया था। सर, आगे और क्या कार्रवाई हो सकती है प्रभा देवी पर? प्रभा देवी में जो मान्यताएं हैं उसके संबंध में सरकार निर्णय करेगी। हमारे से संबंधित इनके यहाँ कोई संचालन नहीं होता था, तो हमारे स्तर पे तो इनके विरुद्ध जो पुलिस कार्रवाई है वही चल रही है। सर, प्रदेश में कई शिक्षण संस्थान ऐसे हैं, एक बिल्डिंग में 4-4, 5-5 पैरामेडिकल कॉलेज चल रहे हैं, क्या उन पर भी कोई कार्रवाई होगी? ऐसा हमारे संज्ञान में अगर आता है, तो अगर जो हमारे पैरामीटर्स हैं, जो एलाइड हेल्थ केयर के जो मापदंड हैं, उसके अनुसार अगर भवन नहीं होगा तो उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। सर, एक बिल्डिंग में 4 से 5 कॉलेज चल सकते हैं? कई जगह चल रहे हैं सर, सीतापुरा जैसे एरियो में कई जगह। यदि उनके पास स्थान है और वो नियमों के उसमें आते हैं तो कोई इशू नहीं है ना। अगर बड़ी बिल्डिंग है और उसमें सेपरेट उनके फ्लोर्स हैं और सेपरेट उनकी सुविधाएँ हैं तो वो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर एक ही भवन में अपर्याप्त स्थिति में अगर है तो उन पर कार्रवाई नियमों के अनुरूप की जाएगी। तो ये मेरे साथ रहे उत्तम सिंह शेखावत, जिन्होंने बताया कि हमने मौके पर जैसे ही हमें शिकायत मिली, हमने तुरंत उस पर कार्रवाई की और परीक्षा सेंटर निरस्त किया। आगे जांच का विषय है कि परीक्षा नियंत्रक ने इतनी बड़ी सेंटर कैसे दी।